अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया था? मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हम क्या कवर कर रहे थे। पेनाबस की रैप को फॉलो कर रहे थे, वैसे हम वहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, देन हम देखते हैं हम कहाँ पे थे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? आई थिंक अब हो गई है। खैर, यहाँ पे लास्ट हमने 06 स्टेप में अगर आएंगे तो स्ट्रीम हमने परफॉर्म करवा ली थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टूल्स। तो हम इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले मैं रैपो, देन हम समझते हैं ये टूल्स है क्या। ओके। अच्छा, टूल्स मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो इन्होंने एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, बट हम अपने एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूँ वीएस कोड में। वीएस कोड में मैंने कुछ नहीं किया हुआ, जैसे हम रोज यूवी का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो मैंने ये एक ऐसे यूवी का प्रोजेक्ट बना लिया। यहाँ पे मैं इनिशियल कोड को रिमूव कर रहा हूँ, और लास्ट जो हम अपने एजेंट्स वगैरह बनाते हुए आ रहे हैं, उसी में से मैं कोई सिंपल सा एजेंट कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हमने लास्ट सैंक वाला बनाया था, सैंक का सैंक यहाँ पे पढ़ा था हमने, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। सही है। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी वो वाली फाइल में, टूल्स। टूल्स में फिर हम इसको देख लेते हैं एक बारी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लेंगे। अच्छा, लास्ट ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं कि एक सिंपल एजेंट कैसे बनाना है। हम कैसे बनाते हैं, कुछ इंपोर्ट्स ले लेते हैं सबसे पहले, देन अपनी डॉट ईएनवी को लोड कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर एरर आए एपीआई की में, वो हम लगा देते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था कि कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है हमें, अगर जेमिनाई का मॉडल रन करना है, वो हमने कर दी। क्लाइंट बना दिया, मॉडल बना दिया, कॉन्फ़िग। सही है, तो ये काम तो हम करते हुए आ रहे हैं। अब हमें आगे एजेंट बनाना है, तो हमने सिंपल अपना एजेंट बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे उसको रन करने के लिए अपना रनर बना दिया, और उसके मेन मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये सब तो हम करते हुए आ रहे हैं स्टार्ट से। अब टूल्स का क्या फ़ायदा है? अगर मैं इस एजेंट से क्वेश्चन करूं, मैं यहाँ पे न्यू सीएमडी में आता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें पूछा हुआ है टेल मी अबाउट रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग। मैं इससे पूछ लेता हूँ व्हाट इज द वेदर वेदर इन कराची। तो क्या ये मुझे कराची का वेदर बता सकता है? बिल्कुल सही, वेदर। तो हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। मैं इस फाइल को रन करता हूँ। मैं लिखता हूँ यू वी रन एग्जाम्पल डॉट पी वाई, और हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है यहाँ पे। अब ये वैसे बता देगा, लेकिन सही नहीं बताएगा टेम्परेचर वगैरह। तो उसका रीज़न क्या है? एलएलएम हमारा आंसर क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। उसके पास कुछ पुराना डेटा है। आई थिंक 1 साल पहले तक का डेटा होता है, वो ट्रेन हुआ हुआ होता है, जो फ्री वाले मॉडल्स होते हैं हमारे। तो उसके बिहाफ पे ये हमें आंसर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मुझे लेटेस्ट चीज़ें मिल जाए। तो उसके लिए मैं अलग से जो है ना एक टूल बना सकता हूँ। जैसे अब मैंने वेदर वेदर का लिए अंदर। जी ऐसा मेरी आवाज आ आवाज़ रही आ है रही है मेरी। आपको? जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा हेलो। इंटरनेट का इशू होता, मुझे बता दें। मुझे बता दें कि मैं कहाँ पे था, कहाँ पे मेरी वॉइस स्ट्रक हुई थी। आप बता रहे थे कि इसके पास करंट डेटा नहीं होता है, तो हम टूल्स यूज करते हैं। सही है, तो मैंने इससे पूछा था कराची का वेदर। तो ये मुझे नहीं बता पा रहा है। वैसे इसने देखो यहाँ पे दे भी दिया कि इसके पास जो रियल टाइम जो है ना वेदर का डेटा नहीं है। तो इसी काम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं टूल्स। हम क्या कर सकते हैं? हम टूल्स बना सकते हैं। उन टूल्स में अब टूल्स होते क्या हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो जब भी देखेंगे, कोडिंग करेंगे। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत आसान कर दिया टूल्स बनाना। लाइक आप फंक्शन बनाओ एक, जैसे पाइथन में बनाते थे, और सिंपल एक जो है फंक्शन टूल का डेकोरेटर उसके ऊपर कॉल कर दो, तो उसके अंदर जो भी कोड करोगे वो आपका एक टूल बन जाएगा, और फिर उस टूल को हम एजेंट को पास कर देंगे। तो हम उस टूल में क्या कर सकते हैं, हम इसको कोई एपीआई वगैरह दे सकते हैं टूल बना के। हम कोई डेटाबेस वगैरह रख सकते हैं जिसमें हमारा डेटा होगा। तो ये उस डेटा के हिसाब से हमें जो भी हमारा करंट डेटा होगा उसके हिसाब से हमें ये आंसर कर देगा। तो अब ये टूल्स बनते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ रेपो में। हम पहले रेपो में एग्जांपल देख लेते हैं कि ये टूल्स हमें बनाने कैसे हैं। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मैन डॉट पी वाई फाइल, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे देखें वही सारा कोड है, एजेंट बना हुआ है, नीचे तो रनर बना हुआ है, लेकिन बीच में देखें एक फंक्शन टूल कॉल हुआ हुआ है। अब ये क्या है? ये सिंपल एक डेकोरेटर है। सही है। और जैसा मैंने बताया कि पाइथन का एक सिंपल फंक्शन बना हुआ है,
और कुछ भी नहीं है उसमें। एक पैरामीटर लिया हुआ है सिटी का, सिटी के लिए लिया हुआ है। और सिंपल उसमें जो है एपीआई वगैरह खोलने की, लेकिन स्टैटिक डेटा रखा हुआ है कि अगर यूजर अब वेदर से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो उसके पास ये आंसर जाएगा। वो जिस भी सिटी का पूछेगा सिटी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और उसके पास फिलहाल के लिए स्टैटिक डेटा है तो आंसर हर बार यही जाएगा, वेदर इज सनी। सही है, तो हम एक्चुअल एपीआई भी यूज़ करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि हमें टूल बनाने कैसे हैं। हम भी स्टैटिक बनाते हैं पहले, देन हम जो इसको डायनामिक करेंगे, अपनी एपीआई यूज़ करेंगे। सही है। सबसे पहले मैं आता हूँ कोड में। यहाँ पे मेरे एंड में एजेंट्स और रनर वगैरह बने हुए हैं। मैं यहीं पे ऊपर बना देता हूँ एक फंक्शन टूल। अब फंक्शन टूल मुझे बनाना है तो मुझे उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट मुझे कहाँ से करना है? एजेंट्स की क्लास से, जहाँ से हम रनर वगैरह सारी चीज़ इंपोर्ट करते हैं। वहीं पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैं देखें मैंने लिखा है ये सिर्फ, और मेरे पास सजेशन आ गई। यहाँ पे फंक्शन टूल को मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने पास। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन, आई थिंक डेकोरेटर होगा, इसको मुझे एट द रेट से कॉल करना पड़ता है डेकोरेटर से। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल फंक्शन टूल, तो ये कॉल हो जाएगा। देन मुझे क्या करना है, एक सिंपल फंक्शन बनाना है। अच्छा, फंक्शन सिंक्रोनस तो नहीं होगा ना? आई थिंक ये सिंक्रोनस नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं फिलहाल के लिए गेट वेदर ही रख देता हूँ। गेट वेदर, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर ले सकता हूँ, और उसकी टाइप में एस पी आर रख देता हूँ। और अगर मुझे फंक्शन की टाइप रखनी है तो मैं इस तरह एरो करके और आगे फंक्शन की टाइप भी रख सकता हूँ, वरना नहीं भी रखूँ तो कोई मसला नहीं है, तब भी मेरे पास मेरा कोर्स सही चल जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैंने रख दी। अच्छा, यहाँ पे एक मेन चीज़ आ जाती है। इस तरह हम जो है ना ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, और उसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे पास कर देते हैं जो भी हम बना रहे होते हैं ना। जैसे मैंने वेदर का टूल बनाया है, तो यहाँ पे मैं रेपो में भी दिखा देता हूँ इन्होंने पास किया हुआ होगा। ये देखें डॉग स्ट्रिंग में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इस मेरे टूल का नाम क्या है। अब भाई ये इसको डॉग स्ट्रिंग में लिखने का फ़ायदा क्या होता है? सॉरी, मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये जो मैंने डॉग स्ट्रिंग के अंदर लिखा है कि इसका काम क्या है मेरे टूल का, इसका फ़ायदा क्या होता है। अब ये जो है ना ये वाली लाइन हमारा रीड करता है एलएलएम। पहले के केसेस में एलएलएम हमारा रीड नहीं करता था, जो हमारा एजेंट कह लें या एलएलएम कह लें अभी के लिए, वो पहले रीड नहीं करता था। बट अभी के टाइम पे वो डॉग स्ट्रिंग को एज ए डिस्क्रिप्शन रीड करता है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना आगे क्लियर हो जाएंगी जब हम इसके पैरामीटर्स वगैरह पढ़ेंगे एंड में। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको इतना समझें, तो ये भी देना ज़रूरी है। नहीं दूंगा मैं, मेरा जब भी कोड चल जाएगा, बट मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो ये इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो अब मैं सबसे पहले इसको ही कॉपी कर लेता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट को, देन हम देख लेते हैं कोड में। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी कि जब भी मेरा फंक्शन कॉल होगा ये मुझे दिख जाएगी। सही है। इसी तरह यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया है किसको, द करंट वेदर वेदर। और सिटी जो मैंने ऊपर पैरामीटर लगाया था उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। जो भी यूजर सिटी देगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और इसका नहीं। तो ये मेरा एक स्टैटिक डेटा है। अब रियल टाइम का डेटा नहीं है, एपीआई हमने कॉल नहीं की। बट फिलहाल के लिए हमने ये जो टूल बना दिया ना, जब भी मैं इससे वेदर से रिलेटेड कुछ पूछूंगा तो मेरा ये वाला टूल कॉल होगा, और यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा? द करंट वेदर इन सनी, इस तरह करके कुछ मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं इसको अगेन रन कर लेता हूँ। इसको करता हूँ CLS और CD करके। अच्छा, हम टूल्स वाली फाइल में ही है, मुझे सिर्फ इसको रन करना होगा। मैंने किया है यूवी रन एग्जाम्पल डॉट पी वाई को रन। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारा एलएलएम हमें मना करता है कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, या जो हमने टूल बनाया है उससे हमें आंसर करता है। अच्छा, अभी के लिए इसने आंसर नहीं किया। उसका रीज़न कोई बता सकता है कि इसने मुझे मेरा टूल कॉल क्यों नहीं किया? जल्दी से चैट में, जल्दी से चैट में मुझे इसका आंसर बताएं कि इसने टूल कॉल क्यों नहीं किया, देन मैं बताता हूँ। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन टूल तो बना दिया, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं। मतलब मैंने अपने एजेंट जहाँ पे बनाया हुआ है उसको मैंने पास नहीं किया इस टूल को। यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं मॉडल किंग से आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे सकता हूँ टूल्स नाम से। सही है। मैं टूल्स लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास सजेशन भी आ जाएंगी। अब टूल्स क्या होता है, उसमें एक लिस्ट जाती है। अब लिस्ट में मैंने जितने भी टूल्स बनाए ना, जरूरी नहीं है मेरे पास एक टूल हो। यहाँ पे और भी फंक्शंस बने हो सकते हैं, और भी टूल्स बने हो सकते हैं। मैं उनको यहाँ पे पास कर सकता हूँ। पास किस तरह करना है, जिस नाम से भी मैंने बनाया है ना अपना फंक्शन का, मैं नेम कॉपी करूंगा और इस लिस्ट में रख दूंगा। अब किसी केस में मेरे पास मल्टीपल टूल्स है तो मैं उनको कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे इस लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना टूल बनाया है और मैंने एजेंट को पास कर दिया। तो अब देख लेते हैं अब हमें हमारा एलएलएम आंसर करता है या नहीं। मैं इसको अगेन रन करता हूँ, और मॉडल का कुछ एरर आया है। अच्छा, कॉमा मुझे लगाना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। बिल्कुल। मैंने एजेंट में टूल नहीं दिया था, बट अब दे दिया है, देखते हैं हम क्या आंसर आता है। सही है। तो अब जो मेरे पास आंसर आया है ना, वो आ गया है द करंट वेदर इन कराची, क्योंकि मैंने कराची मेंशन किया था, सिटी यहाँ पे आ गई, हिस्सा नहीं। सही है। अभी के लिए
फायदा क्या हुआ कि इसने फंक्शन टूल कर लिया, मुझे पता कैसे चला इसने फंक्शन टूल किया, मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी थी वहाँ पे, सही है, तो वो भी उसने 60 ही प्रिंट कर दी। अब जब मैं से एक्स्ट्रा कुछ पूछूंगा ना तो ये फंक्शन टूल नहीं करेगा, बट जब वेदर से रिलेटेड कुछ पूछूंगा तो इसको पता होगा कि मेरे पास गेट वेदर के लिए एक टूल मौजूद है, ये वहीं से जाएगा और मुझे ये वाला आंसर ला के दे देगा। चलो ये तो बात हो गई स्टैटिक डेटा की। अब मैं इसको डायनामिक कैसे कर सकता हूँ। मैं आपने जो है रिक्वेस्ट मॉड्यूल पढ़ा होगा पाइथन में, जो कि एपीआई गेट करने के लिए होता है, सही है। तो ये मेरा फंक्शन बना हुआ है, इतना ही कोड तो मैंने स्टैटिक किया है। मैं इन 3 लाइनों को रिमूव करके यहाँ पे अपनी एपीआई कॉल कर सकता हूँ, सही है। उसके अंदर क्या नाम है एपीआई की रख के उसको जेसन में कन्वर्ट करके जिस तरह हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं हर एपीआई का, उसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये मेरा डायनामिक हो जाएगा। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम डायनामिक करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक और फाइल बनी हुई होगी एजेंट डॉट पी वाई नाम से, सही है। अच्छा कोड वगैरह आपको एंड में मिल जाएगा, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये सारा वही कोड है, सही है। यहाँ पे मुझे मेन काम क्या करना है, अपने फंक्शन में आना है, ये जो मैंने स्टैटिक डेटा रखा था उसको रिमूव करके अब इसे डायनामिक करना है। सबसे पहले हम रेपो में देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसी एग्जांपल है, तो हम वहीं से देख लेंगे, नहीं तो हम इसे डायनामिक कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मैं आ गया हूँ टूल्स में, यहाँ पे हम एजेंट की फाइल में जाते हैं। अच्छा एजेंट की फाइल में अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने बनाया हुआ है ना फंक्शन, यहाँ पे देखिए इन्होंने भी एक्चुअल में कोई एपीआई कॉल की हुई है। उसी तरह जैसे मैंने बताई थी कि एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है, उससे हम गेट कर लेते हैं एपीआई की को, और फिर जेसन में कन्वर्ट कर दिया और सिंपल जो रिटर्न में आएगा उसे यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो ये सिर्फ 3 लाइन हमें ऐड करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करना है, तो उसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आता हूँ कोड में। अब ये तो पाइथन वाली चीज़ आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा रिक्वेस्ट, और मुझे इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा अगर यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा यू वी एड और पैकेज के नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि गलत ना हो जाए, रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा यू वी एड रिक्वेस्ट, तो ये मेरा मॉड्यूल जो है यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। अभी इंस्टॉल होकर इस काबिल हो गया है कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल इंपोर्ट किया है यहाँ पे, अब हम इसको यूज़ करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला कोड रिमूव कर देता हूँ, ये जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट और रिटर्न करवाया था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है। मैं अब एक वेरिएबल ले सकता हूँ, किसी भी नाम से मैं ले सकता हूँ, जैसे मैं रिजल्ट के नाम से ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स के नाम से, किसी भी नाम से मैं ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने रिक्वेस्ट मॉड्यूल ऊपर इंपोर्ट किया है उससे मैं कहूँगा डॉट गेट, कि आप गेट करो, गेट मेथड में इसका कॉल करूँगा, आप गेट करो, किससे गेट करो, इसमें जो एपीआई की आएगी मेरी, सही है। अब ये एपीआई की हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब एपीआई आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं वेदर की यूज़ कर रहा हूँ तो आप वही यूज़ कर रहे हैं। आपने कुछ करेंसी कन्वर्टर बनाना है उसकी आप एपीआई की यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी फ्री एपीआई मिल जाती हैं, तो आप कोई भी यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। सही है, मैंने सिंपल अपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल से कहा गेट कर लो ये एपीआई की, और जब ये एपीआई की मिल जाए आपको, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखना इन्होंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ होगा, डेटा नाम से बनाया हुआ है, किसी भी नाम से बना सकते हैं आप लोग। सही है, हम भी डेटा नाम से बना देते हैं, डेटा इजिकल्स टू। अब इस वेरिएबल में हम क्या कह रहे हैं, इस वेरिएबल में हम कह रहे हैं रिजल्ट डॉट जेसन। जब आपके पास ये रिजल्ट आ जाए तो आप इसे सिंपल जेसन में कन्वर्ट कर दो। जेसन मेथड में यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये इसे जेसन में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। अब मुझे लास्ट चीज़ करनी है जो मैं अपना रिटर्न कर रहा था, अब मुझे रिटर्न कुछ क्या करना है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं किसने रिटर्न क्या किया। अब एपीआई तो मेरी कॉल हो गई, जेसन में भी कन्वर्ट हो गई, बट रिटर्न मुझे कुछ इस तरह से करनी है कि समझ लें, तो हम मैंने सबसे पहले वही दे दिया अपना जो आंसर आएगा, सही है। फिर हमें उसमें से गेट क्या करना है। अब एपीआई का जो रिस्पॉन्स आता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। एपीआई अब छोटी सी तो होती नहीं है, उसमें बहुत सारा करंट टेम्परेचर होता है और भी बेतहाशा चीज़ें होती हैं। तो मुझे जाना है डेटा के अंदर और करंट करंट टेम्परेचर जो है उसको गेट करना है, किसके साथ, आगे मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। करंट कंडीशन टेक्स्ट, जो लास्ट में मेरा टेक्स्ट आएगा ना उसको मैं गेट कर रहा हूँ। तो जब भी कोई रिस्पॉन्स वगैरह आता है ना उसमें बहुत सारी लिस्ट होती हैं, बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट से हम बनाते हैं सिंपल डिक्शनरी के लिए ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह का कुछ डेटा आता है तो उसमें से कुछ हमें अपने काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसको हम इस तरह से गेट कर लेते हैं, सही। ये फॉर्मेट होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हर एपीआई का अलग अलग होता है, वो हमें कंसोल करके देखना पड़ता है। तो वरना उन्होंने जो एपीआई बनाता है उन्होंने फॉर्मेट वगैरह दिए हुए भी होते हैं किसी किसी ने वेबसाइट पे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इस टाइम में। अच्छा अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो अब जो मेरे पास डेटा आएगा ना वो आएगा करंट डेटा, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास एक एपीआई मौजूद है जो कि इंटरनेट पे होस्ट है, और इसके पास जो है ऐसी पावर है कि इसके पास जो है सारे करंट डेटा हैं पाकिस्तान के। तो अब मैं इससे कराची का वेदर पूछ लेता हूँ, इसको करता हूँ CLS, और मैं इस फाइल को अगेन रन करना है मुझे। अच्छा मुझे एग्जाम्पल को नहीं रन करना था, मैं अगेन CMT में आता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ सबसे पहले, टूल्स की डायरेक्टरी में चलता हूँ।
और यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ यूवी रन एजेंट डॉट पी वाई। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा आंसर। तो देखें अब जो मेरे पास आंसर आया ना वो मेरे पास करंट आंसर आया है। सही है। अब कराची का यही वेदर वेदर होगा, अगर आप सर्च करके भी देख लेना, हो सकता है गूगल वगैरह डिफरेंट बता रहे हो, बट इसने इस एपीआई की के हिसाब से मुझे बिल्कुल सही डेटा बता दिया है। तो इसी तरह मैं इससे जहाँ का वेदर पूछना चाहूँ, अब मैं पूछ सकता हूँ, मुझे करंट वेदर बता देगा। लाइक मैं यहाँ पे लाहौर का पूछ लेता हूँ एक बार। लाहौर का वेदर भी हम पूछ लेते हैं उससे। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी कोड में कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो वो हैंड रेस कर सकता है और माइक ओपन करके पूछ सकता है, नहीं तो फिर वो चैट में भी मुझसे पूछ सकता है। सही है, तो इसने लाहौर का भी वेदर बता दिया है, सिमिलर ही है वैसे। तो इस तरह से कुछ वर्क हमारा काम कर रहा है। अच्छा, जल्दी से आपके क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कर सकते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल टूल्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल मल्टीपल टूल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया है ना यहाँ पे, जैसे मैंने वेदर के लिए रखा हुआ है, ऐसे ही मैं इसी में ऐड कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई करेंसी कन्वर्टर की एपीआई हो, तो मैं साथ ही जो है एक टूल बना सकता हूँ, और उसके अंदर जो है, या मैं यहाँ पे स्टैटिक बना के दिखा भी देता हूँ टूल। कोई स्टैटिक टूल बना लेते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन टूल। मैंने फंक्शन टूल बनाया है, और वो क्या कर रहा है, वो सिंपल एडिशन का बना लेता है। वो क्या करेगा, वो दो नंबर को ऐड कर देगा फिर। सही है, जैसे पाइथन में आप लोग फंक्शन वगैरह बनाते थे ना, उसी तरह समझ लें आप फंक्शन बनाएंगे, और आपने जो अपनी फंक्शनलिटी वगैरह इसमें ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नहीं बना रहा, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता स्टैटिक टूल बनाने में, कुछ डायनामिक करके तो फिर मज़ा आता। खैर वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा, आगे अब टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, अब हमने पढ़ लिया ना, तो आगे भी हम टूल्स बनाते रहेंगे, आप देखेंगे कि मल्टीपल टूल्स वगैरह कैसे बनते हैं। सही है। अच्छा सर, जब एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो जिमिनाई की एपीआई की क्या ज़रूरत है। अच्छा देखें, जो हमारी जिमिनाई की एपीआई है ना, वो हमें इस काबिल कर रही है कि हम उसका मॉडल यूज़ कर सकें। कौन सा मॉडल, जिमिनाई 2.0 या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब मसला क्या है इस मॉडल में, इस मॉडल में मसला ये है कि इसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। अगर हम इस मॉडल की बात करें ना, तो उसके पास 1 साल या तकरीबन 1.5 साल पुराना जो है ना डेटा होगा, ये उस पर ट्रेन होगा। तो ये उसी के मुताबिक मुझे आंसर दे देगा। अगर मैं इससे पूछूंगा ना कि मुझे भाई वेदर का आप वो बता दो, वेदर बता दो कराची को, तो ये मुझे बता नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे इसको देना पड़ेगा एक टूल। तो मैंने सिंपल एक टूल बनाया है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी एपीआई कॉल कर रहा हूँ जो कि मुझे अभी का डेटा दे सकती है। सही है। तो और मैंने टूल बना के यहाँ पे इस एजेंट को पास कर दिया ना, तो अब जब भी इस एजेंट से मैं वेदर से रिलेटेड कुछ पूछूंगा, तो ये जाएगा इस टूल के पास, और इस टूल को कॉल कर देगा। तो जब इस टूल को कॉल करेगा तो मेरे पास करंट डेटा आ जाएगा। सिंपल। अच्छा, पहले आप कह रहे थे सैंक नहीं है, मीन आपने कहा था जब कराची वेदर लिख रहे थे, इसका मतलब, मतलब क्या नहीं समझ आया आपको, अगेन आप माइक ओपन करके पूछ सकती हैं, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। सिकंदर, आपको क्वेश्चन समझ आया है क्या का, तो आंसर करें। नहीं, मुझे भी इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रही है। आई थिंक ये, आई थिंक पैरामीटर की बात कर रही हैं, या तो फंक्शन में, या फिर इस प्रॉम्प्ट की बात कर रही हैं जहाँ पे मैं लिख रहा था वेदर इन कराची। प्रॉम्प्ट की बात कर रही हैं आप इधर। ये तो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने कराची का वेदर पूछा था, इसी तरह मैं लाहौर का पूछ सकता हूँ। अब जो मेरे पास एपीआई की है, उस उसके पास जो है पाकिस्तान के सारे डेटा मौजूद है। सही है। तो ये उसके हिसाब से मुझे आंसर कर देगी। और बाकी अगर आप इस सिटी की बात कर रही हैं, तो ये सिंपल एक पैरामीटर है, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं पाइथन में, वही फंक्शन बना है, बस मैंने एक पैरामीटर लेके यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो जब भी मैं किसी सिटी का नाम लिखूंगा ना, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये जब मैं से पूछूंगा ना, जैसे मैंने पूछा है वट इज़ द वेदर इन लाहौर, तो ये लाहौर कहाँ पे जाएगा, सिटी में जाके सेव हो जाएगा। तो जो मेरा आगे इसका आंसर होगा वो आ जाएगा सिंपल। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन हो तो आप सिंपल हैंड रेस कर लिएगा, वरना आप चैट में भी पूछ सकते हैं, जिसका भी कोई क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सही है। अब हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। टूल्स तो हमने बना लिए, बट हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या कहती है। मैं चाहता हूँ ओपन एआई एजेंट। ओहो। हम्म, ये टाइप स्क्रिप्ट का एचडी नहीं चाहिए हमें, ओपन एआई का चाहिए। अच्छा इकरा, आप माइक ओपन कर सकती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि ये जो टूल्स हैं ये हमने खुद बनाने हैं या इसमें जैसे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं अवेलेबल होते हैं जैसे पाइथन में जैसे लाइब्रेरीज वगैरह जैसे इंपोर्ट करवाते हैं ऐसे भी हैं या नहीं। जी बिल्कुल, कस्टम इनके जो होस्टेड टूल्स हैं वो भी मौजूद हैं। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन में। मैं इसीलिए आ रहा हूँ कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँ जो टूल से रिलेटेड अवेलेबल हैं। सही है, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपल पूछ लीजिएगा। सही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे। मैं आ गया हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे हमें देखें, यहाँ पे मिल जाएगा टूल्स। मैं जाता हूँ टूल्स में। तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले इनके पास कुछ होस्टेड टूल्स हैं। जैसा कि इकरा ने पूछा कि हमारे हमें बने बनाए टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ होस्टेड टूल्स हैं, जैसे है वेब सर्च टूल है, फाइल सर्च टूल है, कंप्यूटर टूल है। पहले जब डॉक्यूमेंटेशन आई थी बस ये तीन टूल्स ही थे, बट इसके अलावा भी इन्होंने कुछ ऐड कर दिया। सही है। अब ये जो वेब सर्च टूल होता है ना, जैसे अभी मुझे ज़रूरत पड़ी थी कि भाई मुझे करंट वेदर चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, ये वेब सर्च टूल जो है ना, इसके पास इंटरनेट का एक्सेस आ सकता है। लेकिन ये उस सूरत में ये टूल्स यूज़ होते हैं जब हम ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं। सही है, वो चीज़ अब रिक्वायर है इसके लिए, क्योंकि अभी हम फ्री वाली एपीआई की यूज़ कर रहे हैं जिमिनाई की। तो हम इन टूल्स को नहीं यूज़ कर सकते, बट मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इन्हें हम आगे यूज़ कर लेंगे अगर हमने ओपन एआई की एपीआई की यूज़ की तो। बाकी जिसके पास मौजूद है अभी वो बिल्कुल कर सकता है। जैसे फाइल सर्च टूल है। फाइल सर्च टूल क्या कर सकता है, ये हमारे सिंपल वेक्टर स्टोर में जाएगा। वेक्टर स्टोर क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे पास कुछ फाइल स्टोर है, कुछ डेटा है, वहाँ से गेट करके हमें आंसर दे सकता है। इसी तरह कंप्यूटर टूल है। कंप्यूटर टूल के क्या करता है, कंप्यूटर मतलब हम ऑटोमेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एजेंट बना सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ कि आप जाओ मेरे कंप्यूटर की ये वाली फाइल ओपन कर दो, या गूगल पे जाके कुछ सर्च कर दो। तो ये रियल टाइम में सर्च करके दे सकता है, इसके पास इतनी पावर है। बट ये जब आया था उस टाइम तो एक्सपेरिमेंटल में था, मतलब इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। बट अभी के टाइम पे मैंने ट्राई नहीं किया। तो अगर हम इस आगे ओपन एआई की एपीआई की यूज़ की तो हम इन सबको भी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम फ्री फ्री वाली चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम अभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये कुछ हॉस्टेड टूल्स होते हैं जो कि अभी ऐड हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन की अपडेट होती रहती है। अच्छा, ये तो हमारे पास बात हो गई हॉस्टेड टूल की। इसी तरह हम अपने कस्टम टूल भी बना सकते हैं। सही है। कस्टम टूल हमने देख लिया। यहाँ पे अगर हम आ जाएँ कस्टम फंक्शन टूल्स में, तो इन्होंने भी देखें वही एग्जांपल दी हुई होगी, उसी तरह करके एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी डिफाइन किया हुआ है। ये क्लासेस वगैरह भी हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। फिलहाल के लिए हमने सिंपली जो है टूल अपना समझ लिया है, कस्टम टूल कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक न्यू टॉपिक मेरे पास आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये क्लियर है होस्टेड टूल्स और कस्टम टूल्स। आई थिंक ये क्लियर होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास न्यू टॉपिक आ जाता है, जैसा कि मैं रेपो में भी दिखा सकता हूँ। रेपो में मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम टूल्स पढ़ रहे थे। टूल्स के बाद देखें यहाँ पे आ गया है 09 पे क्या स्टेप आ गया हमारे पास, एजेंट एज टूल। इसका मतलब क्या है, हम किसी एजेंट को भी एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं फंक्शन टूल करके एक टूल बना रहा था, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक अलग से एजेंट बना सकता हूँ और उसको मैं एज अ टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम डॉक्यूमेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं, देन हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं। अब ये करना कैसे है, यहाँ पे देखो जैसे एक एजेंट बनाते हैं ना, ऐसे ही हम मल्टीपल एजेंट्स भी बना सकते हैं। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है कि एक स्पेनिश के लिए बना दिया। जो एजेंट क्या करेगा, उसको नाम और इंस्ट्रक्शन दी। इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या कहा, ये हमारे सिंपल मैसेज को जो है ना, वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करके दे देगा, जो भी हम इंग्लिश में करेंगे। इसी तरह फ्रांस का एजेंट बना दिया। सही है। जो क्या करेगा, फ्रेंच में सिंपल हमें आंसर कर देगा जो भी हम बोलेंगे। और फिर एक मैन एजेंट बना दिया यहाँ पे। इसको कुछ ट्रिगर एजेंट भी बोलते हैं और मल्टीपल नाम लेते हैं, बट फिलहाल के लिए जो है हम समझने के लिए जो इसको मैन एजेंट बोल देते हैं। ये हमारा है मैन एजेंट। सही है। अब इसका काम होगा, इसमें मैं अपने टूल्स पास कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे टूल्स वैसे नहीं पास करने। लाइक मैंने लिस्ट बनाई और अपने फंक्शन के नेम पास कर दिए, क्योंकि अब मैं फंक्शन तो मेरे पास है ही नहीं ना, कोई टूल मैंने बनाया ही नहीं है। मैंने एजेंट्स बनाए हुए, तो मैं एजेंट का नाम लिखूंगा, डॉट एस टूल लिखूंगा, और आगे मैं उसकी नेम और डिस्क्रिप्शन पास कर दूंगा। सही है। तो ये मेरा जो कहना है कि जो मैंने टूल पास किया है ना, ये इस काबिल हो जाएगा कि जो मैंने एजेंट बनाया है उसके हिसाब से मुझे आंसर कर सके। तो इस तरह जैसे ये एक बनाया है, इसी तरह लिस्ट में दूसरा भी बनाया हुआ है फ्रेंड्स के लिए। तो सिंपल ये कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा, इसको हम कोर्स से समझ लेते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ और वीएस कोड में चलते हैं अब हम। अच्छा, ऐसा ना हमारे पास अब टाइम कम है। अच्छा, वैसे छोटा सा टॉपिक है, मैं चाह रहा था कवर कर दें ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में जो है ना कॉन्टेक्स्ट पढ़ लें। हाँ बिल्कुल, टूल्स के नेम अगर राइट कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लें। फिलहाल के लिए अभी हम बेसिक पे मैं हैं। ये बोलूंगा कि ये हम हम्म। इनको असाइनमेंट ना दे दें, क्योंकि कोड तो हमने सारा समझा दिया। आई थिंक ये असाइनमेंट देंगे ना, फिर ये लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। या चलो हम ये जो है ना नेक्स्ट मीटिंग में समझा दूंगा मैं। फिलहाल के लिए आपने ये करना है कि जो अभी हमने एजेंट बनाया है ना वेदर का, सही है, ऐसे ही आप कोई और एपीआई कॉल कर लें, उससे एजेंट बना लें। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप असाइनमेंट के तौर पे आप इसी एजेंट को बना सकते हैं। ये सारा कोड तो मैं आपको दे दूंगा ना, ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। सही है, रिकॉर्डिंग भी और कोड भी।
तो आप इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके, लेकिन समझ लीजिएगा एक बार, सही है, ये एजेंट बना के सिंपल आप जो है ना ग्रुप में शेयर कर दिएगा, गर्ल्स जो है गर्ल्स वाले ग्रुप में और बॉयज़ बॉयज़ वाले ग्रुप में। सिंपल ये वाला एजेंट बना के इसको ग्रुप में शेयर कर दिएगा। अब इसमें यूआई कैसे ऐड करनी है वो हमने देखा था पिछले सेकंड सेशन में, कि हम चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। जैसे मैं उसको बोलूँगा स्ट्रीमलीट से मुझे यूआई ऐड कर दो, तो वो कर देता है। और इसी तरह हम चैनलिट भी पढ़ लिया था हमने, चैनलिट से कैसे यूआई ऐड करते हैं, तो आप यूआई भी ऐड करवा दिएगा इसमें। देन इतना करके जो है इसको सिंपल ग्रुप में सेंड कर दिएगा, इतना सा काम कर दिएगा। बाकी आज के लिए हमने सिर्फ टूल्स पढ़े हैं, कल हम एजेंट एज अ टूल पढ़ेंगे और मैन इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो सिंपल कर सकते हैं।